नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी नए हैं और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आज अपन साथियों बात करेंगे अधिगम और शिक्षण, जो बीएड वाले बच्चों का पेपर होता है, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप सभी को अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक तीनों कैटेगरीज के प्रश्न मिलेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूजी, पीजी, कोई भी विश्वविद्यालय सभी के गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और सबसे पहले चलिए चलते हैं अपन जो अति लघुरात्मक प्रश्न है वो देखेंगे। देखो, सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, सब्सक्राइब करना सभी को, सारे लोग कर लो जो नए जुड़े हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न रहेगा पहला, अधिगम और शिक्षण से क्या आशय है, या अधिगम या शिक्षण से क्या आशय है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें से किसी एक की परिभाषा पूछ सकता है आपसे कि अधिगम से क्या आशय है या शिक्षण से क्या आशय है। चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, प्रभावशाली शिक्षण की दो विशेषताएं बताइए। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना तीसरा, शिक्षण के चर बताइए। एक्सप्लेन द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण है उसके जो चर बताने अपन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना अति लघुरात्मक में कि पुनर्बलन क्या है या पुनर्बलन से क्या अभिप्राय है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या है, इसकी व्याख्या अपन को करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन रहेगा, कार्यशाला पद्धति और समूह परिचर्चा क्या है। व्हाट इज वर्कशॉप मेथड एंड ग्रुप। जो समूह परिचर्चा और कार्यशाला पद्धति क्या है, ग्रुप डिस्कशन। ओके, ग्रुप डिस्कशन यानी समूह परिचर्चा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, संज्ञान से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निशन। ठीक है, तो संज्ञान से क्या अभिप्राय 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर अति लघुरात्मक क्वेश्चन है वो रहेगा, शिक्षण एवं अधिगम में अंतर बताओ। ठीक है, इसमें चेंज भी कर सकता है, अनुदेशन में अंतर भी पूछ सकता है। शिक्षण तथा अनुदेशन में अंतर पूछ सकता है, या अधिगम तथा अनुदेशन में अंतर पूछ सकता है। इनमें से आपको एक छोटा वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अति लघुरात्मक में। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, ये क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना अति लघुरात्मक में कि गेट्स के अनुसार अधिगम की परिभाषा बताओ। कि जो गेट्स मनोवैज्ञानिक था उसके अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है उसको लिखना है। गिव डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गेट्स। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन रहेगा बच्चों अपने कि शिक्षण के कोई दो सिद्धांत लिखो। राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। कि शिक्षण के जो दो सिद्धांत है उनको अपन को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मेंट बाय टीम टीचिंग। दल शिक्षण से क्या अभिप्राय है, ये अपना 10वां क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से अपने अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूरे। अब अपन देखते हैं लघुरात्मक। अति लघुरात्मक क्वेश्चन आप सभी ने मेरे साथ देखे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब अपना लघुरात्मक क्वेश्चन में पहला यूनिट वाइज रहेंगे सारे, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन है तो आप देख लेना एक बार इनको। ठीक है, पहली यूनिट से जो रहेगा वो देखेंगे अपन, अधिगम का अर्थ प्रगति बताते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। कि जो अधिगम की अर्थ और प्रकृति क्या है उसकी व्याख्या कीजिए, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अपन को बताना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें महत्वपूर्ण, अधिगम के स्थानांतरण में शिक्षा का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी जो अधिगम का स्थानांतरण है उसमें शिक्षा का क्या महत्व रहने वाला है। ये अपना 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अगली यूनिट पे, यूनिट नंबर 2। मैं बच्चों आपको वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना इसको।
शिक्षा मनोविज्ञान में ग्रेस टाइटल मनोवैज्ञानिक का योगदान समझाइए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए ग्रेस्टाइल साइकोलॉजिस्ट इन एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, अब उसका वर्णन पढ़ोगे, फिर उसमें जो ग्रेस टाइटल मनोवैज्ञानिक था उसका क्या योगदान है, उसकी अपन को इसके अंदर व्याख्या करनी है। तो आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ोगे अच्छे से तो आराम से लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर इसमें, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों इसके, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने अवश्य मिल सकता है। प्रभावशाली शिक्षण क्या है? शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग? हाउ कैन टीचिंग बी मेड इफेक्टिव? कि किसी भी अगर अपन शिक्षण जो पढ़ाते हैं उसको प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, उसके क्या कारण है, तो वो इसमें अपन को बताना है। यूनिट 2 में अंतिम क्वेश्चन रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, जैसे आप लोग जानते ही हो। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या है उसके बारे में पूछा है, तो आप बता सकते हो कि वह छोटा समूह होता है, छोटे कम बच्चे होते हैं उसमें, और कम समयावधि होती है उसमें। ठीक है, डिस्क्राइब माइक्रो टीचिंग इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इन सिद्धांतों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है अपना यूनिट नंबर 3 आएगी। यूनिट नंबर 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहने वाले वो देखेंगे एक बार अपन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान में कौन सी क्रियाएं निहित होती है, वर्णन करो। व्हाट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द टीचिंग मॉडल, डिस्क्राइब। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सचमेन के परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान को समझाइए। एक्सप्लेन सचमेन्स क्वेश्चंस ट्रेनिंग मॉडल। ओके, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर इसमें, संप्रेषण का विस्तार से वर्णन कीजिए कि संप्रेषण क्या होता है। तो कम्युनिकेशन होता है संप्रेषण, आप लोग ध्यान में होगा। डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन इन डिटेल्स, कि जो कम्युनिकेशन है उसका विस्तार से अपन को वर्णन करना है। 4th यूनिट का पहला क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, एक अध्यापक के क्या क्या कार्य तथा कर्तव्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपके क्या क्या कार्य और क्या क्या कर्तव्य हैं। व्हाट आर द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ ए टीचर। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा, दल शिक्षण को परिभाषित करो और इसके लाभ तथा सीमाएं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दल शिक्षण पर, इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डिफाइन टीम टीचिंग एंड स्टेट इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। जैसे कि आप सभी को पता है दल शिक्षण 2 या 2 से अधिक अध्यापक करवाते हैं, तो उसकी आपको पूरी व्याख्या करनी है इसमें। अब अपने निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, लघुरात्मक प्रश्न पूरे हो चुके हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई भी मिस मत करना, लगातार वीडियो देखते रहो आप, है ना, पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो निबंधात्मक में पहला क्वेश्चन रहने वाला है, गेने द्वारा वर्णित अधिगम के 8 प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्ड बाय गेने। जो गेने द्वारा है ना, एक थारनडाइक, वो भी देख लेना आप, उसके पॉइंट याद कर लेना। गेने और थारनडाइक द्वारा जो भी अधिगम के प्रकार दिए गए हैं उनकी व्याख्या करनी है अपन को। सेकंड क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, बुर्नर अथवा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सोपानों को बताइए, किसी एक का वर्णन पूछ सकता है। स्टेट द स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड बाय बर्नर एंड जीन पियाजे, एनीवन। किसी एक का पूछ सकता है, या तो बर्नर का पूछेगा या जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक विकास के सोपान है उनमें किसी एक की व्याख्या पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन रहने वाला अपना, फ्लेंडर्स की 10 वर्ग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेंडर्स 10 क्लास टेक्निक, डिस्कस इन डिटेल। जो फ्लेंडर्स की 10 वर्ग प्रवृत्ति है उससे आप क्या समझते हैं, उसका विस्तार से वर्णन पूछा है। 4th नंबर क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण में खोजपूर्ण प्रश्नों की आवश्यकता क्यों है। वाई आर एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस इन नीडेड इन टीचिंग, कि शिक्षण में जब खोजपूर्ण प्रश्नों की आवश्यकता क्यों है। हम सबको पता है कि एक प्रभावशाली शिक्षण बनाने के लिए खोजपूर्ण प्रश्नों की आवश्यकता होती है, तो उसका विस्तार से वर्णन अपन को पूछा है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना निबंधात्मक में, कि शिक्षण की
3 अवस्थाओं तक विस्तार से उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द 3 स्टेजेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण की जो 3 अवस्था है उसका विस्तार से वर्णन करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप कि एक अध्यापक, कौन सा, अच्छा अध्यापक में क्या क्या गुण होना चाहिए, एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। व्हाट क्वालिटीज शुड ए गुड टीचर हैव। अच्छे अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है कि रुचि की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताइए कि विद्यार्थी में अध्ययन की रुचि उत्पन्न करने के उपाय बताइए, कि बच्चे किस प्रकार से अध्ययन की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं अपने अंदर, तो उसके कारण आपको बताने हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सजेस्ट वेज टू जनरेट इंटरेस्ट इन स्टडीज अमंग स्टूडेंट्स, कि बच्चों में अध्ययन की रुचि उत्पन्न कैसे की जाए, इसका अपन को वर्णन करना है। इसमें अंतिम क्वेश्चन है अपना निबंधात्मक में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। शैक्षिक तकनीकी का वर्णन करो, या तो ये पूछेगा इसमें, या ये पूछेगा कि शिक्षण प्रतिमान का अर्थ बताइए, शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है शिक्षण प्रतिमान इस बार। डिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल। व्हाट इज इट्स यूटिलिटी इन टीचिंग। डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। जो इसके आधारभूत तत्व हैं उनकी व्याख्या करनी है। इसकी शिक्षण में क्या उपयोगिता है शिक्षण प्रतिमान की, उसकी व्याख्या अपन को करनी है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, साथियों सारे क्वेश्चन बता दिए। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जितने भी बच्चों का बीएड का एग्जाम है उन सभी तक शेयर कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपके जो आगे एग्जाम आने वाले हैं उनके भी सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न इसी झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उस पर आप जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।